गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम CS 301 सब्जेक्ट कोड का टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। जो 301 जो सब्जेक्ट है वो क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। इस सब्जेक्ट के अंदर हम कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी जो उनका यूज़ करके जो एल्गोरिथम्स हम डिज़ाइन करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो डेटा स्ट्रक्चर से पहले हम बात करते हैं कि डेटा क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा जो होता है वो क्या होता है, रो मटेरियल या रो डेटा होता है। और रो डेटा से मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी डेटा है उसको समझना आसान नहीं होता। उसको समझना क्या नहीं होता, आसान नहीं होता या इजी नहीं होता। अब उस डेटा को यदि मैं प्रोसेस करता हूँ कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो डेटा मुझे प्राप्त होता है वो डेटा क्या कहलाता है, मेरा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का कुछ मीनिंग होता है। इन्फॉर्मेशन मतलब ही क्या होता है, डेटा विद मीनिंग्स। उसका कुछ मीनिंग होता है। उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद, रो डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो प्रोसेस्ड जो डेटा मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसी तरह कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम होता है तो कंप्यूटर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से मिलकर बना होता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से मिलकर बनने से क्या होता है कि वो उस प्रोग्राम के अंदर क्या, मैं डेटा को स्टोर भी करता हूँ, डेटा को प्रोसेस भी करता हूँ, डेटा के अंदर कंप्यूटेशन भी करता हूँ कुछ। तो जो डेटा को स्टोर करने का जो काम है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स के द्वारा। हर प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो किसी भी लॉजिकल जो रिलेशनशिप है एलिमेंट्स के बीच में, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर के बात के द्वारा। ये हम दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा स्ट्रक्चर जो कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर करने का एक मेथड होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक यदि मैं चीज़ों को स्टोर करूँगा या डेटा को स्टोर करूँगा तो उससे रिट्रीव करना, उस डेटा को रिट्रीव करना या उसको प्रोसेस करना काफ़ी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर का यूज मैं इसीलिए करता हूँ कि उस डेटा को मैं प्रोसेस करूँ या रिट्रीव करूँ या स्टोर करूँ, तो वो उसको स्टोर, प्रोसेस या रिट्रीव करने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करता हूँ। जैसे मैं सिंपल से हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारी एक अलमीरा होती है, अलमीरा के अंदर यदि मैं अलग अलग शेल्फ होती हैं या अलग अलग रैक्स होती हैं, तो यदि अलग अलग रैक को मैं डिफ़ाइन कर दूँ कि इसके अंदर ये वाली फाइल्स आएंगी, इस वाली के अंदर ये वाली फाइल्स आएंगी, इसके अंदर ये वाली फाइल्स आएंगी, हर एक सब्जेक्ट से मतलब मान लो डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी फाइल्स आएंगी। मान लो इनको मैं व्यवस्थित तरीके से स्टोर कर देता हूँ तो उनको एक्सेस करना क्या हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है। मान लो कंप्यूटर साइंस की फ़ाइल ऊपर वाली रैक में है, उससे नीचे वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की फ़ाइल हैं, उससे नीचे मैकेनिकल की हैं। तो यदि मुझे कभी कंप्यूटर साइंस की फ़ाइल की आवश्यकता पड़े तो डायरेक्ट मैं जाके कंप्यूटर साइंस वाले रैक से क्या कर लूँगा, एक्सेस कर लूँगा। तो उसको एक्सेस करना मेरा क्या हो गया, रिट्रीव करना क्या हो गया, ईजी हो गया। यदि सपोज़ करो यदि मैं उन फाइल्स को, सारी फाइल्स को एक साथ उल्टा सीधा रख देता हूँ, कंप्यूटर साइंस में इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, सारी ब्रांचों के मिलकर रख दिया,
तो वहाँ पे एक्सेस करना, यदि मुझे कंप्यूटर साइंस की फाइल को एक्सेस करना है तो मुझे सारी फाइल्स के अंदर से क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा। तो सर्चिंग टाइम क्या हो जाएगा मेरा, ज़्यादा हो जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन को मुझे रिट्रीव करना क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो लेकिन ये सब चीज़ें अवॉइड की जाती है किसके द्वारा, डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा। यदि मुझे डेटा को वेल स्ट्रक्चर्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मुझे स्टोर करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर की सिंपल से हमें डेफिनेशन याद रखनी है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करने का क्या है, एक मेथड होता है जिससे मैं उस डेटा को आसानी से क्या कर पाऊँ, एक्सेस कर पाऊँ। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम होता है, मैंने बताया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। लेकिन यदि मैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में मैं बात करूँ तो प्रोग्राम है वो एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर का क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर मैंने देखा किस तरह मुझे उस डेटा को स्टोर करना है, किस तरह जिससे मैं उसको आसानी से एक्सेस कर पाऊँ। और अब बात करते हैं एल्गोरिथम, एक बड़ा है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है कि किसी भी कोई प्रॉब्लम दी हुई है, उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। कोई भी मेरे को प्रॉब्लम दी हुई है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो प्रोग्राम आप समझ में आया आप लोगों को, एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर का समूह है। मान लो मुझे दो मैट्रिक्स का क्या करना है, सम करना है। दो मैट्रिक्स का क्या करना है, सम करना है। तो मेरे पास प्रॉब्लम, मेरे पास क्या आ गई, मैट्रिक्स का सम। तो इस सम को करने के लिए जो मैं स्टेप्स को फॉलो करूँगा, जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस करूँगा, वो प्रोसेस मेरा क्या होगा, एल्गोरिथम प्लस उसको मैं उसकी कोडिंग जो करूँगा, उसकी जो कोडिंग करूँगा मैं किस क्या यूज़ करूँगा, एरे यूज़ करूँगा। तो एरे क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो एरे क्या हो गया, डेटा स्ट्रक्चर। तो उसके थ्रू मैं कोडिंग करूँगा उसकी एरे का यूज़ करके, तो वो टोटल क्या बन जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा। क्लियर। तो ये डेफिनेशन होती है प्रोग्राम की डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अंदर। तो कोई भी प्रोग्राम यदि डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपर होता है किसी भी प्रोग्राम का, तो उस प्रोग्राम के लिए वो क्या करता है, एक तो बेस्ट एल्गोरिथम सेलेक्ट करता है, और बेस्ट एल्गोरिथम को सिलेक्ट करने के बाद बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, सेलेक्ट करता है। जिससे क्या होता है, उस प्रोग्राम की एफिशिएंसी है, जो उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, दोनों क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। तो मेन डेवलपर का काम क्या होता है, मेन काम होता है उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना। उसके बेसिस पे ही उसको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोग्रामर क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करता है और एल्गोरिथम सेलेक्ट करता है। अब मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब बहुत टाइप्स के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेनली हम डेटा स्ट्रक्चर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हो गए, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है और पॉइंटर है। प्रिमिटिव को मैं क्या बोल सकता हूँ, प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ, जो पहले से ही क्या है, डिफाइन है, जो सिस्टम पहले से ही जानता है उन डेटा स्ट्रक्चर को। वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जो भी मैं डेटा को प्रोसेस करूँगा, डेटा जो भी स्टोर होगा, तो डायरेक्ट मशीन जो इंस्ट्रक्शन है जो इस डेटा पर क्या हो जाएगी, ऑपरेट, या जो भी इंस्ट्रक्शन मैं परफॉर्म करूँगा डायरेक्ट मैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कर सकता हूँ। क्लियर। तो ये प्रिमिटिव जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर। कंपाइलर, यदि मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी की बात करूँ तो सी को पता है कि इंटीजर कितनी बाइट का लेगा, फ्लोट कितना लेगा, कैरेक्टर कितने लेगा, पॉइंटर कितना लेगा। तो ये पहले से ही डिफाइंड है कंपाइलर के अंदर, ये पहले से ही डिफाइंड होते हैं कंपाइलर के अंदर, केवल उसको क्या करना होता है, उनको यूज़ करना होता है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से जो डेटा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को हम लोग
डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से क्या नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते। डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को डायरेक्ट हम मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट नहीं कर सकते। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, जैसे एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर के अंदर भी कुछ कैटेगरीज है, जैसे एरे है, लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ये सारे क्या आते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। और बाकी जो हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर है, जैसे ग्राफ है, ट्री है, सेट्स हैं, हैश टेबल हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये थी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू।